तो चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं का सक्रिय सहभागिता, क्या ये हुआ था? नहीं, ये तो असहयोग की पहचान है। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, रोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में गिरावट। इससे तो कोई मतलब नहीं है। क्या बोलेंगे? किसानों का एक असंतोष था, किसानों का असंतोष। सी दिया कुछ साथियों ने, कुछ ने डी दिया। डी जो साथी दे रहे हैं वाणिज्यिक फसलों की, हमने कहीं पर बात की साथी कि उनकी भारी गिरावट आ गई उसमें, या रोपण फसलों में, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। किसानों के लिए किया गया था, किसानों का एक असंतोष था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? गांधी जी के जीवन पर पहला प्रयास हुआ उनको खत्म करने का, तो वो मैंने बताया कि यहाँ पर एक प्रबंधक था इरविन, उसने प्रयास किया था। और अभी देखो, अभी पूछा गया, बिहार प्राइमरी टीचर 2023 में किया गया। बोलेंगे जी। चंपारण आंदोलन के अंत में गांधी जी किसके पास लौटे और अपने मोतिहारी कार्यकाल के कर्तव्यों को सौंप दिया था? ये लिखना भी अपनी कॉपी में, हमने आपको नहीं बताया। जनकधारी प्रसाद, यानी गांधी जी जब वापस आए, ठीक है, इसको अपनी कॉपी पर लिख लेना। चंपारण में वापस आने पर जो उन्होंने जिम्मेदारियां सौंपी थी, वापस आने पर वो किसको सौंपी थी? जनकधारी प्रसाद का, जनकधारी प्रसाद को वो सौंपी थी। ये किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया। ओके ओके ओके। बोलेंगे जी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष में किया था? अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, ये आपका 1918 में। ठीक है, 1918 में, 1918 में। ओके, आगे आएंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से संयोजित करिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह सभा का संस्थापन और जलियांवाला। तो जलियांवाला कब हुआ था? पहले सत्याग्रह सभा बनी थी, आप सबको पता होगा। सत्याग्रही पत्र शुरू हुआ था 6 अप्रैल। गांधी जी ने उम्मीद आपका क्या बोला था? अपील की थी साबरमती से। जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोनों घटनाएं 1919 की हैं। लेकिन पहले क्या, सत्याग्रह सभा बनी थी, और फिर उसी की वजह से जो आंदोलन हुआ सैफुद्दीन किचलू, हमने आपको बताया, डॉक्टर सत्यपाल गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में। चंपारण 1917 में हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में हुआ। 2-1, 2-1 3-4 बन जाएगा। 2-1 3-4 सीडीएस में पूछा गया, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीएस में। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की प्रमुख मांग थी? निःशुल्क सिंचाई सुविधा वो लोग चाह रहे थे? नहीं जी। वृक्षारोपण प्रणाली को छोड़ने की बात थी? नहीं। राजस्व वसूली शिथिल की जाए, रेवेन्यू कलेक्शन शुड बी रिलैक्स्ड, शुड बी रिलैक्स्ड। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया खेड़ा बाद में हुआ। हाँ, खेड़ा बाद में हुआ। देखो मैंने आपको बताया, अहमदाबाद 15 मार्च से, और खेड़ा शुरू हुआ था इसके एक वीक बाद में, 22 मार्च से। याद रख लेना, खेड़ा 22 मार्च से। और बहुत लंबी मांग चली थी उसमें, मार्च से शुरू होकर के आपका अप्रैल, मई और जून। आज कितनी तारीख है? 5 जून। तो 5 जून को ही खत्म हुआ था आपका। ठीक है, खेड़ा 5 जून को खत्म हुआ था, आज ही के दिन लिख लेना चाहे तुम इस डेट को। राजस्व वसूली शिथिल की जाए। खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? असहयोग आंदोलन को किस प्रस्ताव में अपनाया गया? नागपुर, विजय राघवाचार्य अध्यक्ष थे। गांधी जी को उम्मीद थी कि के साथ असहयोग आंदोलन को जोड़कर भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदायों, हिंदू और मुसलमानों, सामूहिक रूप से औपनिवेशिक शासन का अंत कर सकते हैं, ब्रिटिश शासन का अंत कर सकते हैं। तो खिलाफत और असहयोग एक साथ चलाइए। बताइए जी, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के कार्यवाही कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? अभी पूछा गया सीडीएस 2024 में। अच्छे क्वेश्चन पूछता है हमेशा, क्योंकि यूपीएससी कराता है उसको। असहयोग आंदोलन के कार्यवाही कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। कांग्रेस संगठन को गांव और मोहल्ले स्तर तक पहुंचाना था, बिल्कुल, ये तो कार्रवाई चल रही थी। स्कूल और कॉलेज को बहिष्कार, ये हुआ, बिल्कुल, शिक्षा का बहिष्कार हुआ। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्य की कानून व्यवस्था मशीनरी को नियंत्रण, ऐसा कुछ नहीं था। या कानून व्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले रहे थे? बताइए, क्या उन्होंने मशीनरी को नियंत्रण में लिया था? हाँ, उपाधि उन्होंने छोड़ी थी, शिक्षा का उन्होंने बहिष्कार किया था, और गांवों तक अपने कार्यक्रम को रचनात्मक कार्य के माध्यम से भेजा था, जिसको हमने कहा आपको, गांव गांव जाकर के लोग स्वच्छता आदि चीजों को कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? असहयोग आंदोलन जो धीमा पड़ा जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की बात की, कारण कौन सा नहीं है? वैकल्पिक भारतीय संस्था के अभाव में ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार ने एक समस्या खड़ी कर दी थी, क्या ये कारण नहीं है? ये तो बिल्कुल कारण है। ठीक है, आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कार्यों की ओर स्थानांतरित, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। घरेलू कार्य की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है, सब लोग लगे उसमें, वो तो चोरी चोरा की वजह से विफल हुआ। कई वकीलों ने इस्तीफा दे दिया, भी कारण था खादी कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादन मिलकर कपड़े वाले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। ये भी सही बात है, खादी काफी उस समय पर महंगी होती थी। ठीक है, लेकिन थी तो स्वदेशी की बात, स्वदेशी को बढ़ाना था, कि उसका उत्पादन बढ़ेगा, जो डिमांड बढ़ेगी, सस्ता हो जाएगा। अभी तक तो उसकी डिमांड नहीं थी उतनी। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था? चोरी चोरा, चोरी चोरा। ऑप्शन ए एकदम से ठीक हो जाएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? ये आपका होमवर्क है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि आयोग ने भारत की वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया, आयोग के पास कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ये कारण बना। ठीक है, आयोग के पास में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट है, क्या हुआ? बोलेंगे नहीं, बोलो। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए, किसने कहा? शिवा स्वामी अय्यर ने। निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? डोमिनियन की बात की थी नेहरू रिपोर्ट ने, हाँ जी। डेमोक्रेटिक सेट चाहते थे वो, मताधिकार, जितने भी अधिकार है व्यक्ति को 19 मालिक थे। लेकिन देखो, इसको ध्यान देने की बात है, क्या उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी? नहीं, वो इसको खत्म करना चाहते थे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन ना हो। जिन्ना इसकी डिमांड करते थे, जिन्ना। निम्नलिखित में से किसने नेहरू समिति की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो कौन व्यक्ति? नेहरू जी ने हस्ताक्षर आपका नहीं किए थे। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया? तो एक आपका प्रारूप बोलते हैं इसको, ड्राफ्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस का दिवस 1919 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, कि अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर आपको करना है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण अर्थात नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के मैराथन मार्च के साथ में ही प्रारंभ हुआ था। कहां से? साबरमती। कहां से प्रारंभ हुआ था? ये साबरमती से। ठीक है बॉस, आगे।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा अभियान पूरी तरह समाप्त हो गया था? सविनय अवज्ञा 1917, 1934, 1923 या 1943? खत्म होगा 1934 में, क्योंकि गांधी जी जाएंगे गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में हमारे हित की कोई बात होगी नहीं, तो गांधी जी वापस आकर के सविनय अवज्ञा को शुरू करेंगे। तो पहले उन घटनाओं को हमको समझना है। वापस आके सविनय अवज्ञा को शुरू करेंगे और सविनय अवज्ञा को शुरू करके फिर आपका क्या बोलेंगे 1934 में उसको समाप्त करेंगे। क्या होंगे कारण वो तभी समझेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? लिबरेशन फ्रॉम स्लेवरी, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था, या फिर सरकार के कुछ कानूनों, मांगों और आदेशों का, सरकार के कानूनों को इंकार करना था हमें कि भाई हम तुम्हारे कानूनों को नहीं मानेंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई? ये आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, आंसर लिखना ना भूलें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किस सदस्य ने हिंदू महासभा के सदस्यों के रूप में भाग लिया था? हिंदू महासभा की तरफ से कौन थे? केटी पॉल नहीं थे, केटी पॉल की तरफ से ईसाइयों की तरफ से थे। केटी पॉल की तरफ से थे, ईसाइयों की तरफ संपूर्ण सिंह क्या बोलेंगे, ये थे भैया आपका सरदारों की तरफ से। टीवी सपनू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से थे। जयकर और बीएस मुंजे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? क्या बोलेंगे, मदन मोहन मालवीय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। जिन्ना भी नहीं गए थे, थर्ड में जिन्ना भी नहीं गए, है ना। फर्स्ट और सेकंड में जिन्ना गए, जिन्ना थर्ड में नहीं गया। 1930 के दशक में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में के संबंध में सही विकल्प चुने। एम के गांधी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीसरे में लिया था क्या? आप कहेंगे नहीं, दूसरे में। पहले गोलमेज सम्मेलन में आपका रीडिंग वायसराय थे। रीडिंग वायसराय थे क्या? आपको बताओ, रीडिंग को पूछा, रीडिंग वायसराय था पहले। कांग्रेस ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया, तीनों सम्मेलन में भाग लिया, एकदम से सही है। तो पहले के समय रीडिंग नहीं है, रीडिंग तो हम आपको बता चुके ना, 1921 से 26 तक था, ये यहूदी वायसराय था, 21 से 26 तक था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में आयोजित किया गया था। दूसरा दूसरा कब किया गया था आपका? कब आयोजित हुआ बताइए फटाफट से? लास्ट ईयर 1931, दिसंबर 1931। बताइए, अभी पूछा गया था यूपीएससी 2021 में। गांधी अरविंद समझौते में क्या सम्मिलित था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, कि कांग्रेस को वो बुलाना चाहते थे, एकदम से ठीक बात है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, ऐसी कोई चीज वहां पर नहीं थी। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, हाँ जी, की जांच नहीं होगी। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, बिल्कुल सही बात है, उन्हीं की रिहाई होनी थी जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, यानी कि जो एक्यूज नहीं थे वायलेंस के। 1 2 4, 1 2 4 ठीक हो जाएगा, 1 2 4। निम्नलिखित में से किसने किसने गांधी अरविंद समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना सांत्वना पुरस्कार के रूप में कहा, कंसोलेशन प्राइज कहा? तो ये एलन कैम्पबेल जॉनसन थे। बताइए जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी अरविंद समझौते का अनुमोदन किया गया था? अनुमोदन, तो अनुमोदन हुआ आपका कराची अधिवेशन 1931, 1931। ओके बच्चों, मत बात किया करो क्लास में कुछ और, रिक्वेस्टिंग टू यू। मतलब मुझे, मैं तो हमेशा बोलता रहूंगा तुमसे इस बात को, शायद 10 सेकंड मुझे इस बात को बोलने में लगते हो, लेकिन आप अगर अपने उसको अनुशासन को फॉलो नहीं करोगे कि भाई मुझे किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि खराब मुझे इसलिए भी लगता है कि भाई आप कुछ और लिख रहे होते हैं और मैं शायद उन सब बातों के जवाब यदि आपको दूं तो बाकी सब छात्र भी सोचेंगे कि भाई हमें भी अपनी बातों के जवाब मिलेंगे और वो सब उनको लिखने लगेंगे। जबकि बच्चों होना ये चाहिए मेरे दोस्त कि आज आप एक टेक्निकल युग में रह रहे हैं, आपके दिमाग में अगर कोई भी संस्था आई है और आप सही मायने में पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी संस्था को दूर ना कर पाए। और जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी संस्था आप डिजिटली रिसर्च करके नहीं दूर कर सकते, उनको मैं कक्षा में आपको हमेशा समझाता हूँ, हमेशा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ा। भैया पीछे का क्वेश्चन देखो, एक बार तो गलत हो गया ना, एक बार दो तो गलत हो गया ना, दो कैसे गलत हो गया? दो क्या गलत हो गया? दो में सविनय अवज्ञा आंदोलन अध्यादेशों को वापस लेना। हाँ तो फिर क्या हो गया? इसमें पूछ रहा है कि क्या सम्मिलित है उसमें, वही तो पूछा है उसने, गलत को पूछा ही नहीं है। बोलेंगे भाई, बोलेंगे कुछ गलती होगी क्या हमसे? भैया विकल्पों में 1 2 4 लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं एक बार, रुकिए। गांधी अरविंद समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, भाई कांग्रेस को बुलाना चाहते थे, तो ये तो एकदम से सही हो जाएगा। ये तो एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन टू चेक पुलिस ओह, यहाँ पर हम गलती कर गए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। तो पुलिस की ज्यादतियों की जांच के लिए गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति मांग रहे थे या अस्वीकृति मांग रहे थे? तो वो उन्होंने तो अस्वीकृति मांगी ना एक तरीके से, कि भाई आप भविष्य में किसी जांच की डिमांड नहीं करोगे, किसी जांच की डिमांड नहीं करोगे। ये गलत हो जाएगा, ये एकदम से गलत है ना, हमने इसको गलत मान लिया। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा, बाकी तो ठीक है। तो क्या बनेगा? 1 2 4 बनेगा, तीसरा गलत है और हमने तीसरे को अस्वीकृति उसको समझ लिया। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसको हम कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, 1932 का प्रारूप निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा तैयार किया गया था? और होमवर्क जो साथी बाद में क्लास देखते हैं बाद में, तो वो जरूर लिखा करो, है ना। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा भारत के किस आपका लिथगो 1936 1943 था। ये सब घटनाक्रम जो हमने आज पढ़ा है, इस समय पर कौन था आपका? लिथगो ही था। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? तो कहां से शुरू किया था? पवनार, महाराष्ट्र से शुरू किया। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए। विनोबा भावे, पीजी तिलक, अरुणा असफ अली और सरोजिनी नायडू। अरुणा असफ अली जी के बारे में हमने आपको भी नहीं बताया है, लेकिन आप ये जरूर जानते हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह से। सरोजिनी नायडू आपको पता होगा दांडी मार्च के दौरान क्या बोलेंगे, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर उसके बाद में तैयब जी, अब्बास तैयब जी, उसके बाद में सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया था। अरुणा असफ अली ग्वालियर टैंक मैदान में कल झंडा फहराएंगे, कल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भैया? 2 1 4 3 हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। क्रिप्स मिशन, देखिए अब एसएससी भी ना वो आपका जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ रहा है दोस्त। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमेशा किया करो, हमेशा।
संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। भारतीय रियासतों द्वारा नहीं, विधानसभाओं से नामित थोड़ी ना होंगे, विधानसभाओं से तो निर्वाचित होंगे, प्रांतों से निर्वाचित लोग जाएंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर ले। हाँ, वो अलग अलग तरीके से चला सकता था, अलग संविधान बना सकता था, तो केवल दो उसको क्या बोलेंगे, स्वीकृति दी गई थी। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक उत्तर दिनांकित किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1942 में आया, 1942 में। और आप मुझे बताएंगे क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार निम्नलिखित में से कौन थे? ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है और कल आप सब लोगों ने अपने सुझाव लिखे, उसके लिए थैंक यू। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में नीचे दिया गया कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? बताइए। ऊषा मेहता गुप्त रेडियो प्रसारण, केटी भाष्यम स्वतंत्र स्थानीय सरकार चलाना, चित्तू पांडे मजदूर अशांति और मातंगनी हजारा पुलिस स्टेशन पर हमला। मैंने कहा ना मातंगनी पुलिस स्टेशन, वहां पर मिदनापुर पुलिस स्टेशन पर हमला करने जा रहे थे, तो ये ठीक हो गया और ये ठीक हो गया, ये गलत है। चित्तू पांडे मजदूर अशांति के लिए जाने जाते हैं? नहीं भैया, पैरेलल गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं। ए और डी ठीक हो जाएगा, ए एंड डी। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कौन से अधिवेशन में? बॉम्बे, वर्तमान मुंबई अधिवेशन में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव। हाँ, ये कारण थे भाई, जो आपका महंगाई बढ़ रही थी, जो कीमतें बढ़ रही थी, तो ये भी आंदोलन का एक कारण था, लेकिन उसने एक शब्द लगा दिया, मुख्य कारण। अगर सिर्फ कारण पूछता तो ये भी एक कारण है, लेकिन मुख्य कारण है तो क्रिप्स मिशन की असफलता। देखो मैंने बी पे क्लिक कर दिया ना यहाँ पे, तो बी आंसर लिखने लग गए। अबे बुद्धू, जो बी लिख रहे हैं तुम, बुद्धू का क्या इंतजाम होगा? हमारी कुटाई होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई? कौशल कोम्बर है। स्टैटिक जीके कितने तारीख से शुरू कर रहे हैं हम? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एक बार। स्टैटिक जीके, ठीक है, अपने सभी साथियों को जोड़ना है उसमें, है ना। एक 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 आपका जुलाई से उसको हम शुरू करेंगे। 1 जुलाई से मतलब है जो आपका जुलाई का जो आपका फर्स्ट मंडे होगा, जुलाई में जो फर्स्ट मंडे आ रहा होगा, ठीक है, उससे हम इसको शुरू कर रहे होंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, आपको एक दिन में एक टॉपिक कराना है, आपको एक दिन में वन डे, एक दिन में क्या होगा, वन डे वन टॉपिक, जो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होगा, जनरली हो जाता है स्ट्रेटेजी का, अगर हम 1.5-2 घंटे पढ़ेंगे उसको तो आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। स्पोर्ट्स जैसी चीज़ें बड़ी हैं उसमें, खेल जैसी चीज़ें बड़ी हैं, तो आपका उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-3 क्लास लग सकती है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक होंगे जो एक टॉपिक एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। क्लास में हम आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। और स्ट्रेटेजी के में ये मत बोलना भैया हाथ से लिख के पढ़ाइए, अभी प्रॉमिस ले लेते हैं तुमसे, शपथ ले लेते हैं, हाथ प्रॉफिट आपका शपथ लेके बताइए हमको, बोलो भाई नहीं बोलेंगे, है ना। तो वहाँ पर आपको क्या है, हम टेलीग्राम है आपका, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, एडवांस पीडीएफ शेयर कर देंगे, नोट्स आप अपने तरीके से बना लेना, नोट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कक्षा में आप अपना याद करने के लिए। स्टैटिक जीके आपको क्लास का क्लास में याद कराएंगे, क्लास में याद कराएंगे, ओके, क्लास का क्लास में, क्योंकि स्टैटिक जीके क्या है, रटना है, वहाँ पर अपना स्वभाव भी बदल जाता है स्टैटिक जीके को पढ़ाते समय, वहाँ हम फनी मोड में पहुंच जाएंगे, वहाँ हम एकदम से मस्ती मजाक में पहुंच जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके मतलब रटना। और कितना मैं तुमको उसको रटा सकता हूँ, फैक्ट्स को जहाँ समझने की जरूरत होगी वहाँ समझाएंगे, हम विस्तार से समझाएंगे एकदम, लेकिन जहाँ रटने की जरूरत होगी ऐसा प्रयास करेंगे आपके माइंड से ना निकले, आपको याद हम करा देंगे, और एग्जाम में भी आप मुस्कुराएंगे जब क्वेश्चन आएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके को वेटेज बहुत ज्यादा है ना एग्जाम्स में आजकल। बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी? तमलुक में हुई थी, हाँ जी। सतारा में वलियम सबसे पहले हुई थी, तो क्या बोलेंगे, 1 2 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज नवीन। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन में एक स्वतः प्रेरित क्रांति कहा था? FG हचिंस ने कहा था कि ये आंदोलन खुद चलता रहेगा। आगा खान पैलेस कहाँ पर स्थित है भैया? हमने बताया ना आपको, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने कहाँ पर झंडा फहराया था? ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे में झंडा फहराया था। जो स्वतंत्रता आंदोलन की वही वृद्ध महिला कही जाती है आपका, तो वो है अरुणा आसफ अली, ग्रैंड ओल्ड लेडी बोलते हैं इनको। अगस्त क्रांति 1942 के दौरान किस दिन ललितगो ने पटना और उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? दरअसल में इस क्वेश्चन को गलत तरीके से पूछा गया, आदेश आर्चर ने दिए थे, लेकिन ललितगो क्योंकि ये समझिए आप उस समय पर वाइसराय था तो उसका नाम भी लिखा जा सकता है। तो किस दिन, तो क्या बोलेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी देखिए बिहार प्राइमरी टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि घटना हुई है 11 अगस्त को। कब हुई है घटना? ये घटना हुई थी 11 अगस्त 1942 को, पटना सेक्रेटरिएट की। पटना सेक्रेटरिएट की घटना किस दिन हुई है? आगे आएंगे। 1942 में किस उत्सव के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? बीपीएससी ने पूछा, दिवाली। क्वेश्चन पूछता है, अच्छे क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ऊषा मेहता को किस लिए प्रसिद्ध माना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने आपका गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया था, रनिंग सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वीक ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ जी, एकदम से ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस नेता द्वारा पेश किया गया था? किसने पेश किया था उसको? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम उम्मीद करेंगे आपसे। सेकंड लास्ट क्लास है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री की, कल आपका लास्ट क्लास होगी, कल हम पढ़ेंगे आपका सुभाष चंद्र बोस जी को, ठीक है। ये होमवर्क का आंसर है, बाकी सारे साथियों की कक्षा खत्म होती है।